कि देश में बेरोजगारी क्यों आई। पूछिए सवाल कि देश में आज इतनी महंगाई क्यों है। आज तक सम्राट चौधरी जी के पिताजी का क्षमता हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी से ले पाए। वो आपको लोकतंत्र में चौथे स्थान का जगह कौन दिलाया? संविधान है ना जी। तो मोदी जी तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भाजपा के लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चौथे स्तंभ के रूप में हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो निष्पक्षता से बेबाकी तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, वो तो काहे नहीं दिलाए थे? 2014 से 2024 आ गया, आज तक क्यों नहीं आपने दिलाया? नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मैं इस वक्त संतोष रेणु यादव जी के ऑफिस में हूँ। देखिए, बिहार में खास कर आजकल जो है गोदी मीडिया को बीजेपी जो है खास कर सम्मान देने लगा है। अगर आप स्वतंत्र हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आपको जो है बीजेपी ऑफिस में बुलाता तक भी नहीं है। बीजेपी का ऑफिस में जाइएगा, अगर आप स्वतंत्र पत्रकार हैं तो आपको ठुकरा कर भगा दिया जाएगा जबरदस्ती। आज वही कहानी हुआ है स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर। निष्पक्ष रूप से अपने खबर को दिखाते हैं और बेबाकी से खबर दिखाते हैं, उसके साथ जो है आज बदतमीजी किया गया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बीजेपी में कुछ जी हजूरी करने वालों को लिफाफा में कर पैसा दिया जाता है और जो निष्पक्ष से खबर दिखाते हैं उन्हें जबरदस्ती बीजेपी कार्यालय से बाहर निकाला जाता है। और बात करते हैं मोदी जी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सम्मान देने की। मैं आज वही मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सम्मान देते हैं? आपके ऑफिस में आपके पार्टी ने, जिसका कोई नाम तक नहीं जानता है, वो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को कैसे गेट से बाहर निकाल दिया। और उसका बोलने का ढंग सिखा दीजिएगा कि किस प्रकार से जो है पत्रकार को बोला जाता है और बात करा जाता है। आज मेरे साथ वही विषय पे बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी हैं कि पत्रकार को जी हजूरी करना है तो बीजेपी में चला जाए, बीजेपी में आपको लिफाफा कर पैसा मिल जाएगा। अगर निष्पक्ष भाव से हैं तो आपको सम्मान भी नहीं दिया जाएगा, आपको गेट से बाहर कर दिया जाएगा। आज जो है वही खबर हुआ है और हमसे बात करने के लिए अभी जो है संतोष रेणु यादव जी हैं। स्वागत है सर चंद्रयान जी। शुक्रिया। आज बिहार में खास कर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को मोदी जी सम्मान देने की बात करते हैं और खास कर सम्राट चौधरी जी कल मीटिंग करते हैं चाणक्य में, बीजेपी कार्यालय चाणक्य में जब मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने जा रहे हैं और खास करके पत्रकार को कोई छुएगा तक नहीं। और आज जो है पत्रकार को भगा दिया गया है और ऐसा मतलब भगाया जैसे मानो कुत्ता से बात कर रहा है, इंसान से नहीं, पत्रकार से नहीं। क्या कहेंगे इस? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए जी। आप देश के लिए काम करते हैं। आप जितने भी जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप देश के लिए काम करते हैं। और एक पत्रकार की यही खूबसूरती होनी चाहिए, यही खूबसूरती होती है कि वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते, वो किसी नेता के लिए काम नहीं करते, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते। उन्हीं को पत्रकार बोलते हैं जो देश के लिए काम करें। देश के अंदर जो समस्याएं जो पैदा हो रही है, जो पनप रही है, उन समस्याओं को लेकर के सरकार से सवाल पूछे। जो देश की जो भावनाएं हैं उनकी भावनाओं को समझें, यही पत्रकार का काम होता है। और रही बात जो आपने कही कि सम्राट चौधरी जी विशेष राज्य का दर्जा की बात अगर बोल रहे थे जी, तो आज तक सम्राट चौधरी जी के पिताजी का क्षमता हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी से ले पाए। वो जो आज सम्राट चौधरी जी बता रहे हैं कि वो बीजेपी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, वो तो काहे नहीं दिलाए थे? 2014 से 2024 आ गया, आज तक क्यों नहीं आपने दिलाया? क्यों नहीं आपने दिलाया? आप बताइए। आप बिहार को ठगना चाह रहे हैं तो हम लोग ठगने देंगे? इस बार देश के लोगों ने ठान लिया है कि इस जुमलेबाज, इस अत्याचारी, इस भ्रष्टाचारी एनडीए को, इसकी सरकार को अब इस देश से भगाना है। हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे भैया? सर, जो आज जो है
लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को बीजेपी से गेट से बाहर भगा दिया गया और जो है जी हजूरी करने वालों को लिफाफा में पैसा दिया गया है। वही आप बात समझ जाइए ना। हाँ, आपको लोकतंत्र में चौथे स्थान का जगह कौन दिलाया? संविधान ने ना जी। तो मोदी जी तो संविधान को ही खत्म करना चाहते, बीजेपी वाले लोग तो संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब तो एहसास हो गया ना, पत्रकार बंधु भी समझ जाइए, ये भाजपा के लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चौथे स्तंभ के रूप में हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो निष्पक्षता से बेबाकी तरीके से सवाल पूछना चाहते हैं, उनको ये लोग अपमानित करके और उन लोगों का मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोगों का मनोबल टूटना नहीं चाहिए, ऐसे ही और बेबाकी तरीके से सवाल पूछते रहिए और भाजपा के मुंह में डाल करके माइक और पूछिए कि देश को क्यों लूटा उसने, पूछिए कि देश में बेरोजगारी क्यों आई, पूछिए सवाल कि देश में आज इतनी महंगाई क्यों है, पूछिए कि हीरा पे 3% टैक्स तो फिर शिक्षा सामग्री पे 18% टैक्स क्यों हुआ, पूछिए कि जब हेलीकॉप्टर खरीदने पर 5% जीएसटी लगता है तो फिर मोटरसाइकिल खरीदने पर 25% जीएसटी क्यों लगाया इन्होंने, क्यों गरीब गुरबों के ऊपर जीएसटी लगा करके गरीब गुरबों को कर्ज के तले इन्होंने दबा दिया। पूछिए बात, पूछिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे देश के शहीदों का दाम इन्होंने क्यों लगाया, पाकिस्तान से क्यों चंदा लिया पुलवामा हमले के बाद। पूछिए इनसे कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनियों से ये क्यों नकली वैक्सीन लगवाए देश के लोगों को, और कोविशील्ड वाली कंपनी से इन्होंने हजारों हजार करोड़ का इन्होंने चंदा लिया। ये सवाल तो बनता है ना, जो आप सवाल पूछेंगे तो चिरमिरी तो लगेगा बीजेपी को। लेकिन कोई बात नहीं, देश के लोग आपके साथ हैं, देश के लोग तमाम जो सम्मानित पत्रकार हैं, जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो बेबाक पत्रकार हैं, उनके साथ हैं। देश से बाहर ये लोग फिरंगी लोग हैं, भाजपा के लोग, ये लोग कुछ भी कहें तो मनोबल नहीं टूटने देना है अपने आप। एक चीज सर बात बताइए, आज जो है बहुत सारे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं जर्नलिज्म का, कि हम भी एक पत्रकार अच्छा निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे, और हम भी जो है मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर है, मेरा भी मास कम्युनिकेशन लास्ट ईयर है, और जो कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन, अगर पत्रकार को इस तरह से दबाया जाएगा तो क्या लगता है वो पत्रकार फिर मास कम्युनिकेशन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और मजबूती से कीजिए, और मजबूती से कीजिए। जब आपको दबाने का कोई प्रयास करे तो न्यूटन्स लॉ आप लोग जानते होंगे कि अगर क्रिया हम करते हैं तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया तो होती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपको भाजपाई नेता ने आपको अपमानित किया, जिस प्रकार से आपको उसने अपने ऑफिस से वहां से भगाने का प्रयास किया, आपके अंदर वो ताकत है कि अगर आप अपनी ताकत लगा देंगे तो आप देश से बाहर उन लोगों को भगा दीजिएगा। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कीजिए और काम कीजिए, और इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। देश के लोग आप लोगों को सम्मान करते हैं, ये भाजपा की क्या औकात जो आपका अपमान करते हैं। तो देखिए क्या सोचते हैं पत्रकार को लेकर, जिस प्रकार से हमारे बीजेपी ऑफिस के द्वारा भगाया जाता है, और खास करके मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं। आज वही लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को सताया गया आपके ऑफिस में, जो कि आपका ऑफिस का पार्टी का जो आदमी है उसको कोई जानता तक भी नहीं है। वो कैसे पत्रकार को इस प्रकार से जो है सताने का कोशिश किया। मैं उस पत्रकार से भी कह देना चाहता हूं, जो आप जी हजूरी करते हैं, और हम जी हजूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कर आए हैं, तो हम बेबाकी तरीके से सवाल पूछेंगे। और देख लीजिए फिर जो है हम लोग ऐसे ही बेबाकी तरीके से अपना कार्य करते रहेंगे। जिनको जी हजूरी पत्रकारी करना है वो करें, हम जो है निष्पक्ष तरीका से अपने देश के लिए भलाई